चलिए, तो अपन जो है थोड़ा फिर से देख लेंगे। ठीक है, चलिए, सबको समझ में आ रहा। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ड्रीमवीवर को आपके। यहाँ पे गया मैं और ड्रीमवीवर लॉन्च कर लेते। दिख रहा ना पूरा को, राइट। वेरी फर्स्ट में सेटअप इस वास्ते करा कि आपको समझ में आना पहला लॉन्च स्क्रीन कैसा आता है। ठीक है, वेरी फर्स्ट स्क्रीन है आपका ड्रीमवीवर CS3 कर रहे हैं। ड्रीमवीवर CS3 कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है बोलते, जब फर्स्ट टाइम मैं लॉन्च करा, मतलब पहली बार जब इंस्टॉलेशन करे आदमी, आप जब लॉन्च करते तो ये आपको विंडो आना। ठीक है, यहाँ पे क्या है बोले तो आप पोस्ट टाइप का जो है टेक्नोलॉजी जो भी यूज करेंगे आपकी का जब HTML पेजेस बनाएंगे, क्या आप जो क्या क्या है इसके अंदर चूज कर सकते हैं आप। तो बेसिकली जब मैं आपको बोला था इन्हें क्या करता है, ASP को सपोर्ट है इसका। ठीक है, और जो है सो कोल्ड फ्यूजन का है और PHP है। ये दूसरे जैसा कि जैसे JSP और .NET को नहीं है यहाँ पे इसका ज्यादा सपोर्ट, इस वजह से क्या करें बाय डिफॉल्ट अनचेक किया हुआ है। ठीक है, अगर से आपको इसका भी सपोर्ट होने का है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इससे होता क्या बोले तो ये चेक इस वजह से करा हुआ है कि ड्रीमवीवर क्या कर रहा है, जब आप इसका कोड लिखेंगे इसका रिलेटेड, जैसा कि JSP का कोड लिखेंगे या अपने या PHP का कोड लिखेंगे, तो उसके फंक्शंस या उसके जो सो हंटिंग होती है, कोड हंटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आपको कोड याद रखने की, क्योंकि कोई जितने भी आपके इसके वर्ड रहते क्या रहते, केस सेंसिटिव रहते, तो आपको आसानी समझ में आना बोले क्या करते अपन तो टाइप करते नॉर्मल कीबोर्ड पे, लेकिन उन्होंने आपको दिया था कि इसका कैपिटल लेटर कहाँ से शुरू है, बस कैसा है, समझा। तो इस वास्ते ये मेथड है, आपको अगर आप अभी से चेक कर लिए यहाँ पे तो है, बाद में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट में हमेशा क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ। अगर आप उन्हें कुछ भी नहीं मानेगा तो डीसेलेक्ट, है तो सेलेक्ट ऑल, राइट। उसके बाद में आप क्या करें, ओके, जैसा आप ओके दिए इन्हें क्या करा, ड्रीमवीवर CS3 क्या करा, लॉन्च कर दिया। ठीक है, अब वेरी फर्स्ट स्क्रीन क्या है, ये आपका वेलकम स्क्रीन है। यहाँ पे जो है आपको क्या करा, ओपन रिसेंट डॉक्यूमेंट, ये पहले वाला जो है यहाँ पे, क्योंकि अपन फर्स्ट टाइम लॉन्च करें तो इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इस वजह यहाँ की लिस्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद में क्या है आपको क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, लिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्सटेंशन जिसको यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, ड्रीमवीवर की हेल्प से आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाइए, वेबसाइट बनाइए। ठीक है, इसमें से आपको जो भी चूज करना है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हर एक कोड मिलेगा आपको, HTML का है, कोल्ड फ्यूजन का है, ASP का है, .NET का, हर एक चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी। आपको जो भी रिक्वायर्ड है आपके कोड के हिसाब से आपको चूज कर दो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या है बोले तो क्रिएट सैंपल फाइल है। यहाँ पे क्या करता है ड्रीमवीवर, अपनी तरफ से थोड़े स्टाइल से बना के रखता है यहाँ पे, अगर आपको उसमें से उसका यूज करने का है तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी अपन को ये सारी चीजों में नहीं है, अपन को अपना मेन कंसर्न कहाँ पे बोले तो आपको एक नई साइट बनाना है ड्रीमवीवर में। ठीक है, तो ड्रीमवीवर में जब भी आप कोई नई साइट बनाएंगे तो वेरी फर्स्ट चीज आपको जो करना पड़ता है क्या है, साइट डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, साइट डिफाइन करने का मतलब क्या है बोले तो आप क्या करते हैं, अपने लोकल फोल्डर यानी आपके सिस्टम पे एक फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर बना के ड्रीमवीवर को वो फोल्डर का एड्रेस देके क्या बोलते हैं कि भाई मैं जितने भी फाइल्स यहाँ पे बनाने वाला हूँ ये सारे के सारे जाना और वो फाइल में सेव होना। यानी आप क्या कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स आप डेजिग्नेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फोल्डर को कि जो है सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स रिलेटिंग टू दिस वेबसाइट विल बी सेव इन दिस फोल्डर। ठीक है, तो उसके से क्या कर सकते हैं आप, पहले चाहे तो पहले कोई एग्जिस्टिंग फोल्डर है तो भी आप चलेगा, नहीं आप अभी बनाने का है तो अभी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ के एग्जाम्पल में आप इसके साथ ही बनाएंगे, तो इसके करना क्या पड़ता है आपको, ये ड्रीमवीवर साइट्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, क्लिक कर साथ ही आपको यहाँ पे क्या आया टाइटल, आपको साइट डेफिनेशन जो है आपको ऑप्शन आ गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या करते हैं आप, दो टाइप्स के वेबसाइट है, मतलब ये साइट डेफिनेशन का जो मेथड है इसका दो किस्म से, एक क्या है बेसिक और दूसरे वाला क्या है थोड़ा एडवांस। ठीक है, बेसिक एडवांस में इसमें थोड़े जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स के, मतलब जैसा कि 4-5 जने मिलकर काम करते हैं वेबसाइट पे, थोड़ा डेवलपर रहते हैं, डिजाइनर रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं अलग अलग एक साथ काम नहीं करते, थोड़ा डिजाइनर को कुछ काम नहीं समझे आपको, उन्हें क्या करता अपना काम करता, जब तक आप कोडर जो डेवलपर रहता उन्हें क्या करता अपनी कोडिंग करते रहता। तो उसके वास्ते क्या है, क्योंकि डिजाइनर का बेसिक काम क्या रहता भाई कि उन्हें कोई इमेज का डिजाइन करना है या कुछ पैटर्न बनाना, कुछ तो भी करना, तो डिजाइनर वेट करना पड़ता है उसको। तो उसकी जगह पे क्या करते हैं आप, इसके अंदर एडवांस में जाके जो कई सारे ऑप्शन उसको सेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है किसी का काम नहीं रुकता, उन्हें अपने इमेज करके उन्हें चढ़ाया था, आप अपना काम करते रहते। ठीक है, तो आप यानी क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप बनाते हैं यूजर्स का इसके अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है वो, तो आप जिसका वर्क उसको दे थे, समझिए जैसा कि आपका डिजाइनिंग का काम है, चलो भाई आपका डिजाइनिंग का काम करिए, मैं जब तक कोडिंग का करता हूँ बाद में उसको फिक्स कर सकते हैं। उसके वास्ते ये ऑप्शन है आपको, अपन क्योंकि अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपनी फिलहाल बेसिक की जरूरत है, अपन बेसिक। ठीक है, वेरी फर्स्ट इसके अंदर क्या ऑप्शन पूछ रहा मैंने आपको, आपकी साइट का नाम क्या देना चाह रहे हैं। ये जो नाम रहेगा ये सिर्फ ड्रीमवीवर अपने लिस्टिंग के वास्ते यूज करेगा, यानी
ड्रीमवीवर की जो लिस्ट है ये आगे आपको मालूम है, वहां पे आपको खाली आइडेंटिफाई करने के वास्ते कि आप कौन सी साइट पे काम कर रहे हैं। ये जो नाम देंगे ये नाम नोवेयर रिलेटेड विद द वेबसाइट, मतलब खाली लिस्ट के वास्ते जाके आप आसानी से वो लिस्ट, कई सारे वेबसाइट जब बनेंगे आप तो उसमें इजीली पिक करने के वास्ते ये नाम देना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक नाम देता हूँ, डेमो साइट बोल के नाम दिया, ठीक है। ये आपको जरूरत नहीं है देना, क्योंकि अपन आपके सिस्टम पे क्या कर रहे हैं, अपन कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे ना सर्वर पर डाल रहे हैं, अपन लोकली सिस्टम पे ही इसको बनाने वाले हैं, तो अपन को इसकी जरूरत नहीं है अभी, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या पूछना है आप क्या टाइप की टेक्नोलॉजी यूज करना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ नीचे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि कौन से टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। यानी ये क्या है, ये सारे एप्लीकेशन सर्वर से, एप्लीकेशन सर्वर का मतलब क्या है भाई, जो कनेक्टिविटी देते हैं जहाँ से क्लाइंट और सर्वर के बीच में, अगर डेटाबेस समझे आपको, डेटाबेस से डायरेक्ट सर्वर कम्युनिकेट करने की जगह पे क्या करता है, ये टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करता है, जिसको आप ASP, PHP, JSP, कोड सीजन बोल दो। वहां से क्या करता है, इन्फॉर्मेशन क्या रहती है आपकी, रॉ इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में सेव रहती है, ठीक है। सर्वर क्या करता है, डायरेक्ट डेटाबेस से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से उन्हें क्या करता है, ये टेक्नोलॉजीज का आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे ASP हो चाहे जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। तो फिर लोग अपने हिसाब में जो अपन क्या करें, क्योंकि बेसिक स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हैं अपन, तो इसकी जरूरत नहीं है अपन को, इसको नो नहीं। अगर आप समझिए MySQL डेटाबेस ले रहे हैं तो उसके वास्ते PHP सपोर्टिंग रहता, एप्लीकेशन सर्वर है जो कम्युनिकेट करता है किसके बीच में, डेटाबेस और सर्वर के बीच में, डेटा रिट्रीव करके लेके आना है डेटाबेस में। तो क्या करता है, आप सर्वर एप्लीकेशन सर्वर को रिक्वेस्ट करता उन्हें जाकर डेटा लेके आके वापस सर्वर को देता, सर्वर क्या करता है उसको क्लाइंट को वापस से भेजता, ठीक है। तो जो टेक्नोलॉजी आप यूज करना है आपको यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। अपने एग्जाम्पल में नो, ठीक है। उसके बाद में आप नेक्स्ट दीजिए। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यही पॉइंट जो मैं आपको अभी बोला था, एक फोल्डर बनाना है यहाँ पे फोल्डर बना के ये बोलना है ड्रीमवीवर को भाई ये सारे फाइल फोल्डर में वेबसाइट के यही फोल्डर के अंदर जाएंगे, ठीक है। ये इस वास्ते जरूरी है क्योंकि अगर समझिए आप कोई दूसरे ड्राइव में अदर देन जो भी फोल्डर आप बनाएंगे उससे हट के कोई समझिए फॉर एग्जाम्पल आपके सिस्टम में कई पार्टीशन है, समझिए CED कोई अलग अलग पार्टीशन है। अब क्या होता है, आप अगर इसको मैं दे दिया उसके अंदर कोई साइट बनाया समझिए जहाँ पे फाइल्स इमेजेस की फाइल है ना, तो कुछ ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, अलग अलग लोकेशन पे है मेरे सिस्टम में, क्योंकि फाइल लोकली चलने वाली है वेबसाइट पे क्या होगी वो फाइल रन होंगे मेरे पास। लेकिन जब मैं जब ये फोल्डर लेके जाके वेब पे डालूंगा तो मेरा ये वेबसाइट काम करने वाली नहीं है, क्योंकि HTML क्या बोला था मैं आपको, HTML एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे सिवाय टेक्स्ट के कुछ नहीं रहता। अगर आपको इमेजेस दिखेंगे या ऑडियो दिखेगा या वीडियो दिखेगा, वो इस वास्ते दिखता है कि अपने HTML क्या करता है, सिवाय टेक्स्ट के कुछ सेव नहीं करता। जो इमेजेस दिखते हैं वो इमेजेस इस वास्ते दिखते हैं कि ड्रीमवीवर हर एक का HTML अपना हर एक का जो क्या करता है टैग इस्तेमाल करता है। जैसा कि कोई इमेज डिस्प्ले कराने का है तो इमेज क्या से एक IMG बोल के टैग है, वो टैग को इन्फॉर्मेशन क्या से मतलब जैसा IMG टैग मिलता ब्राउजर को, तो ब्राउजर क्या करता फौरन एक इमेज का जो सो एक उसके पास स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। उसके बाद में वो IMG के टैग के आगे आप क्या करते हैं, उसका सोर्स क्या है, कहाँ पे लोकेशन है, कितना डायमेंशन है उसका दिया, तो क्या करता वहां से फाइल लेके आता, रेंडर करके आपको फाइल बताता कौन, ब्राउजर। तो इस वास्ते जो आपको क्या करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर फोल्डर ऐसा बनाना जहाँ पे आपको सारे फाइल जो वेबसाइट में जितने भी आप कंटेंट यूज करेंगे, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, पूरे क्या करना वो पर्टिकुलर फोल्डर में डाल देना, डाले आने वहीं से आप क्या कर सकते हैं उसका यूज कर सकते हैं। इसका अभी एक एडवांटेज क्या है, साइट डिफाइन करने का, समझिए अगर आप ये तो डिफाइन कर दें, अब मेन इंटेंशन क्या है भाई, पूरे इन्फॉर्मेशन जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी आप चीज़ें यूज करने वाले वेबसाइट पे, आपका इंटेंशन क्या है, पूरे एक जगह ही रहना है। फॉर एग्जाम्पल बाद वक्त क्या होता है, आपका जो इमेज है समझिए कोई अदर प्लेस पे समझिए, अदर देन फोल्डर दैट वी हैव डिफाइंड, तो आप क्या करते हैं, जैसे समझिए डेस्कटॉप पर कोई फोटोग्राफ है, अब आप क्या करें, वो फोटोग्राफ इंसर्ट करने के से ले लिया, तो ड्रीमवीवर प्रॉम्प्ट करता है आपको कि भाई ये पर्टिकुलर फाइल जो आप लिए थे आपके डेजिग्नेटेड फोल्डर में नहीं है, क्या मैं कॉपी करूँ इसको। तो अगर उन्हें कॉपी कर दिया तो क्या होता, फिर उन्हें मेंटेन करना, यानी ड्रीमवीवर क्या करता आपका पूरा सिंक्रोनाइजेशन कर लेता, ताकि जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम नहीं होना है बाद में आप साइट चढ़ा देंगे सर्वर पे तो क्या हो रहा, फाइल नहीं खुल रही, यानी फाइल तो खुल जाएंगे लेकिन उसकी इमेज नहीं मिलती उसको, तो आपको क्या होता है ब्रोकन लिंक देता है, यानी इमेज तो देता ही नहीं, इमेज ही नहीं दिखता आपको। तो उसको अवॉइड करने के वास्ते आप क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और ड्रीमवीवर इसमें आपको हेल्प करता कि आप जो सो कुछ डिस्टर्ब नहीं होना होगा, ठीक है। तो आपका कोई एग्जिस्टिंग फोल्डर है तो अपन उसको यूज कर सकते हैं, तो अपन क्या करेंगे कि नया फोल्डर बनाएंगे आप। तो आप ये जो येलो आइकन है इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे पॉपअप आता है आपको, आप पर्टिकुलर जो जहाँ पर भी आप फोल्डर बना रहे हैं या बना चुके हैं या बनाना है वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। यहाँ के एग्जाम्पल में समझिए इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ,
इसको बाद में क्या करते हैं आप सेलेक्ट कर लेते। सेलेक्ट करने पर क्या दे दिया आपको यहाँ पे लोकेशन दे दिया उसका, एफ ड्राइव में डेमो साइट बोलकर आप क्या करें फोल्डर डिफाइन करें जहाँ पे आपके वेबसाइट के सारे फाइल और फोल्डर्स क्या होंगे जाके वहाँ पे सेव हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन, उसके अंदर फिर यहाँ पर पूछ रहा टेक्नोलॉजी, मतलब आप क्या टाइप का जो सो रिमोट सर्वर इस्तेमाल करने वाले। सर्वर का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या बोला था, यहाँ के एग्जांपल में फिल होगा तो अपन को नन पे जाना है क्योंकि अपन सर्वर नहीं, अपन लोकली सिस्टम पे चला रहे हैं। और अगर आप HTML फाइल्स अगर आप बना रहे हैं तो आपको सर्वर की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सिस्टम पे रन कर सकते हैं। लेकिन आप अदर देन HTML फाइल जैसे कि कोई ASP या PHP या JSP का आप इस्तेमाल कर रहे हैं समझिए, तो आपको वहाँ पर सर्वर की जरूरत है क्योंकि ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर अदर देन HTML पेज को रीड नहीं कर सकता। ठीक है, वो सर्वर ही रहता जो क्या करता पेज को कन्वर्ट करके HTML बना के क्या करता यूजर को देता, तो यूजर क्या कर सकता है उसको पढ़ सकता है। यूजर मतलब आपका ब्राउजर, समझा। तो यहाँ के एग्जाम्पल में अपन को सिर्फ किस में जाने का है, नल पे। लेकिन जो सो अगर आप समझिए FTP फाइल, पहले वाला ये दो ऑप्शन बोलता हूँ मैं आपको, इसके अंदर एक FTP एक आपका लोकल नेटवर्क। FTP में क्या होता है बोले तो आप क्या करते हैं डायरेक्ट सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। सर्वर का मतलब जहाँ पे आप साइट होस्ट करें, यहाँ पे आप साइट होस्ट करेंगे तो होस्टिंग कंपनी वाले क्या करते हैं आपको एक यूजर नेम देते, आपका पासवर्ड देते और आपका जो भी आपको डोमेन रजिस्टर कराएंगे उसके डिटेल्स देंगे आप। अगर समझिए मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करा तो वो सारे ऑप्शन जो आपको आपका डोमेन रजिस्ट्रार जो आपको प्रोवाइड करा, आप वहाँ पे क्या करते हैं ये इन्फॉर्मेशन फिट कर देते हैं इसमें। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए आपको आपका FTP का लॉगिन क्या है, यानी यूजर नेम क्या है पूछ रहा, और जो है यहाँ पर पासवर्ड पूछ रहा आपको, और जो है ये क्या है आपकी वेबसाइट का एड्रेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल demosite.com अगर आप एक साइट रजिस्टर करें समझे तो वहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे आप demosite.com बोल के आपकी साइट का नाम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या है बोले तो ये फोल्डर है। बाद वक्त क्या होता है बोले तो आप जब वेबसाइट रजिस्टर कर लेते तो थोड़े लोग क्या करते सब डोमेन में बनाते साइट। सब डोमेन का मतलब क्या है बोले तो एक सेपरेट फोल्डर बनाते साइट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि demosite.com बोलकर मेरी एक साइट है, राइट, इसके अंदर जितना भी कंटेंट डालूंगा क्या होता है आपको demosite.com बोल के डाल, अगर एंटर किया ब्राउजर पे मैं तो क्या करता ब्राउजर ऑटोमेटिकली एक फाइल ओपन करता है जिसका नाम क्या है इंडेक्स, चाहे वो index.html हो चाहे PHP हो या ASP हो कुछ भी रहो, लेकिन इंडेक्स नाम की फाइल क्या होती है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। लेकिन आप बाद वक्त क्या करते हो तो समझिए कोई एग्जिस्टिंग साइट है आपकी, लेकिन आप एक नया डिजाइन बना रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं भाई नया डिजाइन बनाऊंगा तो मैं अपनी एग्जिस्टिंग साइट पर रिफ्लेक्ट होने वाले क्या करते हैं आपके जो डोमेन है यानी demosite.com बोल के आप उसके अंदर क्या करते हैं एक डायरेक्टरी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर एक न्यू बोल के डायरेक्टरी बनाता हूँ, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे आप ये एरिया में, इसका मतलब क्या है जो ऊपर है demo.com वाले जो साइट का जो नाम लिखेंगे उसके अंदर एक डायरेक्टरी बनाया, उसके अंदर पूरे कंटेंट डालने वाले हैं। समझ में आ रहा, डेमो.com रूट फोल्डर है उसके अंदर एक फोल्डर बनाया मैं नॉर्मल, उसके अंदर क्या करने वाला पूरे फाइल डालने वाला। तो जब मेरे को ये फाइल रीड करना पड़ेगा, मतलब मेरे को फाइल साइट पे मेरे को जाना है समझे ऑनलाइन, तो मैं ये ऐसा एड्रेस मारूंगा, यहाँ पे टाइप करके बता रहा हूँ demo.com/new। इसका मतलब क्या है वो तो ये डोमेन है, डोमेन को आप जिसके डालते रूट फोल्डर ही बोलते हैं, इसके अंदर क्या है वो तो एक आप न्यू बोल के जो है डायरेक्टरी बनाए। तो यहाँ पे जो दे रहे हैं यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, ये FTP की जगह पे यहाँ से ये डिलीट कर दीजिए, यहाँ पे ये दे दे। अभी जो लिखा था मैं वही स्टेटमेंट लिख रहे हैं डायरेक्टली आप ऊपर जो रूट का नाम लिख दिए, नीचे क्या कर रहे हैं आप फोल्डर का नाम सेव करें जो सो आपकी पूरी नई वेबसाइट का जो सेपरेट फोल्डर है। जब आपको ये डेटा रिट्रीव किया वेबसाइट रिट्रीव करने का क्या करते हैं demo.com/new, फिर उसके अंदर वही डायरेक्टरी के अंदर फिर एक इंडेक्स बोल के फाइल भी बनाएंगे हम, तो मैंने क्या करता वो फाइल रीड करना शुरू करें। समझ में। उसके बाद में आपको जो प्रोवाइडेड आपका यूजर नेम है आपका पासवर्ड है आप क्या करते हैं उसको सेव करते, आप क्या करते हैं उसको टेस्ट अगर आप कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो मैंने क्या करता कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करता आपके क्लाइंट जो आपका सिस्टम है उससे और जो आपको यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करा सर्वर से, दोनों को जो मैच होता है, अगर मैच हो गया तो आपको मैसेज आएगा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। अगर वो आ गया तो इसका मतलब क्या है आप रेडी है ये पूरा बनाने, जो भी फाइल्स है डायरेक्टली आप सर्वर पर चढ़ा के आपकी साइट को देन एंड देयर आप क्या कर सकते हैं उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी अपन को जरूरत नहीं है इसकी, मैं सेकंड ऑप्शन में जाता हूँ। ईमेल आईडी नहीं आ रही है, ये आप ये जितने भी सारे आपको ये चीज़ें हैं जैसा कि यहाँ पे बोल रहे हैं आप यूजर नेम पासवर्ड कंपनी वाला देना ही देना है, बगैर उसके नहीं होने वाला, 100% देता कंपनी वाला यूजर। ये तो आपको मालूम है आप demo.com बोल के आप साइट रजिस्टर करें तो आपको मालूम है, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ demo.com कोई भी नाम से आप ये रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर किया तो आपको क्या हो गया डेमो साइट का डोमेन नेम आ गया।
ये ये जो सेकंड वाला जो है न्यू, ये तो क्या है आपका फोल्डर है, आप तो कुछ भी नाम से फोल्डर बना सकते हैं, जरूरी नहीं मिलना नहीं मिलना हो, ये भी ऑप्शन आना। इसके बाद का जो है ये क्या है आपका लॉगिन है, यानी यूजर नेम है वेबसाइट का, आपके एफटीपी का यूजर नेम है, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर जो आपका साइट रजिस्टर कराता है उन्हें बना के दे देंगे आप, नहीं तो आप खुद उसके कंट्रोल पैनल में जाके अपना एफटीपी बना सकते हो गया। उसके बाद में क्या है पासवर्ड, पासवर्ड तो उन्हें देंगे देना ही आपको, अगर नहीं दिया तो कैसा होगा, तो वो भी मिलता है आपको, आपको पासवर्ड भी मिलेंगे, आपकी जितने भी फील्ड आपको यहाँ पे पूरे मिलने वाले हैं, ऐसा भी नहीं कोई भूल, हाँ अगर आप भूल गए तो आपको फिर बाद में साइट पे जाके आप रिट्रीव कर सकते हो पासवर्ड आप। कंट्रोल पैनल किसकी वेबसाइट के कंट्रोल पैनल में जाते हैं, एफटीपी का है कि एफटीपी नहीं बना सकते, वेबसाइट का अभी एक कंट्रोल पैनल आता है जो टोटली वेब के थ्रू लॉग इन करते हैं, मतलब आप ऐसा है कोई टूल का इस्तेमाल करके जो सो एफटीपी सिर्फ फाइल ट्रांसफर के से, एफटीपी का मतलब क्या है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ पे क्या करते हैं आप आपके सिस्टम के जितने भी फाइल जो भी आप फाइल्स आप बनाएंगे वो पूरा क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर का मतलब क्या है कॉपी करना, इधर से उधर कॉपी करते हैं, समझ यार कंटेंट कॉपी नहीं करें बल्कि फाइल कॉपी करें, एक फाइल है इधर से इधर मूव कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, समझ आ रहा है। तो एफटीपी रहा तो आप खाली मूव कर सकते हैं, या तो उधर से आप सिस्टम पे डाउनलोड कर सकते हैं, आपके सिस्टम से क्या कर सकते हैं आप सर्वर पर डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ये हो गया। आपको क्या करना पड़ता है एफटीपी अगर आपको होने का है तो आपको क्या करना पड़ता है पहले डोमेन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो डोमेन रजिस्ट्रेशन के वास्ते कई सारे साइट्स है जो आपको होस्टिंग स्पेस प्रोवाइड करते हैं। डोमेन रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, ये दो चीज़ें हैं, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाएंगे तो आपको दो चीज़ों की अहमियत रहती है, एक वाली पहली चीज़ क्या है बोला तो आपको कराना पड़ता है डोमेन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और एक क्या रहता है होस्टिंग, ठीक है। डोमेन रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, आप कोई नाम खरीद रहे हैं किस पे इंटरनेट पे, यानी ऐसा नाम खरीद रहे हैं जो दूसरे लोग उसका इस्तेमाल नहीं करने वाले, जैसे कि yahoo.com है जी, अपने जीमेल है gmail.com है, google.com है, ये क्या है डोमेन नेम से, जिसका जो सा आप नाम क्या करते हैं ब्राउजर पर टाइप करते हैं, कोई भी ब्राउजर हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, फायरफॉक्स हो, क्रोम हो, कुछ भी हो, वहां पे क्या करते हैं उसके एड्रेस बार पे जाके आप google.com yahoo.com आप जब एंटर करते हैं तो क्या करता है कंटेंट आता है आपको उसका, तो आपकी साइट्स की ब्राउज कर सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं जो नाम है उसको क्या होता है डोमेन रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं फिक्स कर रहे हैं कोई चीज को रिजर्व कर दे रहे हैं ताकि दूसरे लोग उसको इस्तेमाल नहीं करना, आप जो है कोई दूसरी साइट नहीं बना सकते yahoo.com के नाम से या gmail.com के नाम से या रेडिफ नाम के .com के नाम से, क्योंकि वो नाम ऑलरेडी ले लिया गया है, अगर आपको नया नाम बनेगा तो आपको नया नाम सोचिए उसमें से, आपको जो नया नाम सुन के आप रजिस्टर कराए तो फिर वो फिक्स हो जाता, आप नहीं दे सकते, कोई दूसरा जगह वो नाम नहीं ले सकता, समझ है ना, तो वो कराना पड़ता, तो उसको क्या होता है डोमेन रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, नाम रजिस्टर करा वेबसाइट का। अब क्या होता है बोले तो सेकंड वाली चीज क्या बोला मैं आपको होस्टिंग, अब होस्टिंग का मतलब क्या है बोले तो आप क्या करें वेबसाइट बनाने वाले, वेबसाइट का एक मतलब क्या है बोले तो आप क्या करते हैं आपके इंफॉर्मेशन लोगों के साथ दुनिया भर ग्लोबल में क्या करें, ग्लोबली आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें, दे रहे समझिए किसी को भी, थोड़े लोग पैसे के उस पर देते, थोड़े लोग फ्री में देते, थोड़े कई सारे साइट है जैसा कि न्यूज़ के साइट है वो है फ्री ऑफ कॉस्ट लोग आप प्रोवाइड करते ना इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब आपको करना क्या है कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो नाम तो आ गया, लेकिन आपको कंटेंट दिख रहा है, जैसे कि मैं yahoo.com आके साइट पर गया, साइट पर जब जाऊंगा तो मेरे क्या दिखेगा भाई कुछ कंटेंट दिखेगा, कुछ न्यूज़ दिखेगी, कुछ ऐड दिखेगा, वो कहाँ से आ रहा है ऐड पे तो कहीं ना कहीं सेव करे हुए हो, वो कहाँ पे सेव करे हुए कुछ जगह पे कोई सर्वर पे सेव करे हुए, तो आपको जगह भी खरीदना पड़ेगा, जो आपके सिस्टम की जो फाइल्स अपन डिजाइन करेंगे वो फाइल्स क्या होंगे मूव करेंगे, आप एफटीपी का इस्तेमाल करके जितने भी फाइल्स आप बनाएंगे वो पूरे फाइल्स क्या करेंगे आप आपके सर्वर पे मूव करेंगे, ठीक है। सर्वर का मतलब क्या है बोला तो नॉर्मली कंप्यूटर समझिए, वहाँ पे आपका एक एरिया देते हैं आपको, जैसे कोई कंपनी में गए आप जाके बोले वेबसाइट बनाना है, तो लोग क्या करते हैं डोमेन रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, आपको इतनी स्पेस दे देते 1 GB 2 GB अनलिमिटेड स्पेस देते हैं, आप क्या करते हैं जितना बोले उतना डेटा आपको सिस्टम का कॉपी करेंगे आप उसमें चढ़ेंगे, ठीक है, बस उसको बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं आप होस्टिंग, डोमेन रजिस्ट्रेशन अलग होस्टिंग अलग, ये दो चीज़ें आपको कराना ही कराना है, जब आप दोनों चीज़ें करा लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा कंप्लीट सेट मिल जाता है, तो कंपनी वाले क्या करते थोड़े कंपनीज वाले आपको सिर्फ कंट्रोल पैनल डिटेल्स देते, कंट्रोल पैनल डिटेल्स मतलब सेम सिमिलर लाइक वेबसाइट ही था वो भी, वहाँ पे क्या करते हैं आप साइट पे चले जाते, फॉर एग्जाम्पल godaddy.com बोलकर एक साइट है राइट, वो साइट पे जाते हैं आप, एक होस्टिंग कंपनी, वो लोग क्या करते हैं वहाँ पे आपको साइड में रहता है यूजर रजिस्ट्रेशन है तो लॉग इन करके वहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको क्या करता है वो कंट्रोल पैनल डिटेल्स देगा वाले एफटीपी नहीं देता, godaddy.com वाला क्या करता है एफटीपी नहीं देता आपको, आपको क्या करना पड़ता है कंट्रोल पैनल डिटेल्स देता, तो आपको godaddy.com पे अगर आपको कोई साइट रजिस्टर कराना है तो पहले उसकी साइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है एज ए यूजर के वजह,
यूजर रजिस्ट्रेशन करे आदमी वहां पे आपको पैकेज खरीदना पड़ता है। डोमेन रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ कितने साल के आपसे करा रहा हूँ, होस्टिंग स्पेस ले रहा हूँ कितने साल के आपसे ले रहा हूँ, आप दोनों करे आदमी ने बिल जनरेट करता है उसका, तो आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर, इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो आप उसका यूज करें आदमी यहाँ पे आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में जाते पैसे, उसके बाद में जब पूरा एक्नॉलेजमेंट हो जाता है यानी जो बराबर पेमेंट होगा सब क्लियर हो गया, उसके बाद फौरी क्या करते हैं, क्योंकि आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो गोडैडी जो भी होस्टिंग कंपनी वाला है उन्हें क्या करेंगे, आपको ईमेल एड्रेस भी पूछेगा, वो ईमेल एड्रेस पे क्या होता है आपको पूरे डिटेल्स आपके ईमेल में आ जाएगा। समझ आया? जब वो पूरी चीज़ें आपके ईमेल में आ जाएंगे तो आप क्या करते हैं, उसके अंदर आपको आपका यूजर नेम मिलेगा, आपका पासवर्ड मिलेगा और आपका यूआरएल मिलेगा जहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना है। यूआरएल का मतलब है वेबसाइट का एड्रेस, godaddy.com कुछ अपना एड्रेस होगा, अब वो एड्रेस टाइप कर देते आप जाते गए बाद में क्या होता है, यूजर नेम पासवर्ड जो आपके ईमेल में आया था क्या करते, कॉपी करते, यूजर नेम पासवर्ड क्या करते आप टाइप करते, साइट के अंदर चले जाते, राइट। साइट के अंदर गया तो वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन रहती है आपको, आपका ये जो आप लॉगिन हो गया ना, लॉगिन हो गया में आप जो डोमेन रजिस्ट्रेशन कराए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ के एग्जाम्पल के हिसाब से मैं क्या करें, demosite.com बोल के मैं नाम रजिस्टर करा था, तो वो नाम वो साइट के कंट्रोल पैनल के अंदर रहेगा, तो जिससे आपको मालूम होता है कि जब जैसा लॉगिन हो जाए आप उसके अंदर आपको दिख जाता है कि अरे ये मेरी साइट है जो मैं रजिस्टर करा। फिर उसके अंदर क्लिक करते हैं आप नाम पे, वहाँ पे गए थे, वहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे FTP अकाउंट बना सकते हैं आप डेटाबेस डिफाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। फर्दर अगर आप ऐसा अकाउंट लिए जहाँ पे मल्टीपल FTP अकाउंट बनाना है, आप अकेले ही अपलोड नहीं कर सकते बल्कि 4-5 जने आप मिलके भी एक साथ काम कर सकते हैं, सबके सिस्टम पे FTP अकाउंट रहता होता है, उन अपने अपने अकाउंट से क्या करते हैं फाइल चला सकते हैं, तो कई सारे ऑप्शन आप क्या कर सकते कर सकते। थोड़े कंपनी वाले क्या करते हैं, कंट्रोल पैनल एज वेल एज FTP अकाउंट दोनों बना कर देते, थोड़े कंपनी वाले मेन कंट्रोल पैनल दे देते हैं, आप जाके बना देना, समझ में आया? तो ये ऑप्शन है। अब देखिए समझ में आएगा FTP। सेकंड वाले ऑप्शन में क्या है आपको, लोकल और नेटवर्क, ठीक है। अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा मैं तो आपको यहाँ से पूरी चीजें चले जाते, सिर्फ एक ही फोल्डर का नाम होता है। ये क्या है बोले तो मैं क्या आपको क्या बोला था, जिसको पर्सनल वेब सर्वर बोल सकते हैं आप, समझिए आप डायनामिक वेबसाइट बनाना चाहिए, डायनामिक वेबसाइट यानी कोई डेटाबेस का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास होस्टिंग स्पेस भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको डायनामिक वेबसाइट बनाना है तो उसके वास्ते जो सर्वर का होना जरूरी है, क्योंकि आप वहाँ पे डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे। जब डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब क्या है, मतलब आपके सिस्टम पे क्या है, आप क्लाइंट है, मैं आपको क्या बोला क्लाइंट यानी आपका ब्राउजर क्या करेगा, कोई एप्लीकेशन सर्वर यानी ASP PHP JSP ऐसे टाइप के जो फाइल्स है ब्राउजर रीड नहीं कर सकता। जब भी आप कोई फाइल डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करेंगे सिस्टम पे, कोई भी एक्सटेंशन कोई भी इसमें चूज कर लीजिए ASP PHP JSP चूज करके अगर आप ओपन विद ब्राउजर का नाम देंगे, जैसा कि आई इंटरनेट एक्सप्लोरर देता हूँ, तो ब्राउजर क्या करेंगे आपको सेव करने के लिए पूछेंगे, क्योंकि ब्राउजर जो टैग्स रहेंगे एप्लीकेशन से रिलेटेड तो वो रीड नहीं कर सकता हूँ, इस वास्ते मैंने क्या करता हूँ आपको प्रेजेंट कर था कि भाई आप सेव कर लो बोलो, तो वैसे टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको सर्वर होना पड़ता है। अगर आप कुछ कोडिंग करें तो जो डेटाबेस में डेटा रिट्रीव करने का है तो कैसा करते हैं, आपको सर्वर होना पड़ता है। अब हर एक जने जो क्योंकि एज ए स्टूडेंट अपन जो है सर्वर नहीं ले क्या थोड़ी देर ले सकते, लेकिन एज स्टूडेंट कभी गवर्नमेंट से खर्चा करेंगे भाई अपन बोलेंगे आप क्या कर सकते हैं, ये टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर समझिए आप ASP में साइट बना रहे हैं या PHP में साइट बना रहे हैं, ASP में साइट बना रहे हैं तो आपको IIS सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है सिस्टम में, यानी आपके जो क्लाइंट है यानी जो आपका लैपटॉप रहेगा या PC रहेगा उसको उसके अंदर दो चीज़ें चलाएंगे, आप सर्वर भी चलाएंगे और आपका सिस्टम तो सिस्टम ही है, समझ आ रहा। तो जिससे क्या होता है बोले तो आप बगैर खर्चे में जो आप क्या कर सकते हैं, डायनेमिक वेबसाइट डेटाबेस के सपोर्ट वाली वेबसाइट आप क्या कर सकते बना सकते, टेस्ट कर सकते, फुल्ली फंक्शनलेबल रहेगी, जो मेन वेबसाइट जैसा कि डोमेन रजिस्ट्रेशन करा के जो आप पूरा फंक्शनलिटीज कर सकते, वो सारे के सारे फंक्शनलिटी तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी फंक्शनलिटी आप क्या कर सकते इस्तेमाल कर सकते। डेटाबेस बनाना, डेटाबेस में डेटा रिट्रीव करना, उसको प्रेजेंट करना, सारे चीज़ आप क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। तो वो चीज़ क्या से आप क्या करते हैं, ये इसका ऑप्शन लेते कौन सा, लोकल नेटवर्क है, राइट। क्या होता बोले तो आपको जो सो IIS सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर समझिए आप ASP या ASP.NET का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी है माइक्रोसॉफ्ट के जहाँ पे डेटाबेस से कम्युनिकेट करते दोनों ASP.NET। नहीं आपको ये भी नहीं होने का है, आपको और इजी होने का है समझे तो आप क्या करते हैं उसके वास्ते ये दोनों पेड है, ASP.NET IIS अगर आपको इंस्टॉल करने का तो पेड रहते हैं, पेड सर्विसेज है पूरे इसकी। आप क्या करते हैं नॉर्मली लोग क्या करते हैं PHP पे चले जाते हैं, अगर आप PHP यूजर है, आप PHP ज्यादा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप क्या करते हैं PHP यूज करते हैं, उसका सर्वर का पूरे सारे चीजें आपको फ्री में मिल जाते हैं, ठीक है। आप साइट पे जाइए, गूगल करिए वैम्प WAMP, ठीक है। वैम्प अगर आप देंगे तो क्या करता है एक साइट पे ले जाता है wamp.org है, वहां पे ले गया आपको डाउनलोड देता, डाउनलोड ऑप्शन आया था वहां पे, आप क्या करते सिंपली उसको डाउनलोड कर लेते,
डाउनलोड करे बाद में क्या होता है आपको सिस्टम में इंस्टॉल होता है, एज ए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। लेकिन जब वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, यानी इस पे क्या लिखा हुआ है WAMP, डब्ल्यू का मतलब क्या है विंडोज, ए का मतलब क्या है अपैची, उसके बाद एम का मतलब है MySQL, पी फॉर PHP। तो यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के वास्ते तीन चीज़ें लोड होने वाली है आपके सिस्टम में। एक होगा विंडोज पे तो है वैम, उसके बाद में एम का मतलब क्या है MySQL, ए का मतलब क्या है अपाचे, पी फॉर PHP। तो तीन चीज़ें क्या है एक साथ इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर हो, इंस्टॉल करे बाद में क्या करता है उसको कॉन्फ़िगर भी कर लेता है, यानी कनेक्ट कर देता पूरा को। पहले क्या करते थे वैम, ये एप्लीकेशन आने से पहले क्या करते थे इंडिविजुअली इंस्टॉल करते थे, वैम सर्वर अलग इंस्टॉल करते थे, PHP अलग इंस्टॉल करते थे, फिर उसके बाद में MySQL अलग इंस्टॉल करके आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में जाके क्या करते थे, ये लोग कनेक्टिविटी देते थे। तो आपको तकलीफ लगा रहे हो, पुराना है यूजर तो उसको समझ में आता है, नए यूजर क्या थोड़ा एक और एक दो तीन क्लास होते थे उसको समझ नहीं आता। लेकिन जब से ये सॉफ्टवेयर आ गया आप सिंपली क्या करते, डबल क्लिक करते, लोड कर देते, चालू हो जाता। ठीक है, उसके बाद में जब सिस्टम पे लोड हो जाता हो तो आपको जो है सो इस तरीके से आ जाता है। मैं विंडोज 8 इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा वैम सर्वर बोल। ठीक है, इसको क्लिक करता हूँ मैं। ठीक है, इसको क्लिक करने पे क्या हो गया, यहाँ पर देखिए आपको ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे, यानी ये क्या हो गया वैम सर्वर ऑनलाइन। ठीक है, इसका मतलब क्या है बोले तो जो मेरा वैम सर्वर, जो सर्वर भी था सर्वर भी इंस्टॉल हो गया, और मेरा क्या होगा क्लाइंट टू रेडी है मेरा। तो ये यूज करते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, डायनामिक वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, उसके वास्ते ये इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्लियर है अपने वास्ते नन। तो अपन क्या करेंगे नन पे जाएंगे, इसके बाद मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट दिया में यहाँ पे आपको समरी आ गई, ये नहीं आ रहा और यहाँ पे समरी आ गई। आपको समरी में क्या दे रहा हूँ, आप क्या टाइप की साइट बना रहे हैं, टाइप का नाम क्या है, फाइल का साइट का नाम क्या है, कहाँ पे सेव होने वाली है, और आप जो सो रिमोट इन्फॉर्मेशन दिए, इसमें क्या दे रहा है आपको एक्सेस विल सेट अप लेटर, मतलब आप बाद में जो सेट करेंगे फिर होगा, क्योंकि अपन स्टैटिक बना रहे हैं तो अपन जरूरत नहीं थी, इस वास्ते अपन ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या करें सेटअप नहीं करे बोल के लिख के दे रहा हूँ। तीन चीज़ें हो गए आपको, एक हो गया लोकल सिस्टम यानी लोकल इन्फॉर्मेशन यानी आपके सिस्टम की इन्फॉर्मेशन, रिमोट इन्फॉर्मेशन यानी सर्वर की इन्फॉर्मेशन, टेस्टिंग सर्वर की इन्फॉर्मेशन यानी वही सर्वर की इन्फॉर्मेशन जहाँ पे आपका जो है एप्लीकेशन जो अभी अपन जैसे ASP PHP जो भी यूज करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम सबको नन दिए लिहाजा आपको ये इन्फॉर्मेशन आएंगे आपको। ठीक है, फाइनली अपन को करना क्या है डन। जैसा आप डन करेंगे आपकी साइट क्या हो गई, साइट डेफिनेशन हो गई, यानी आपकी साइट रेडी हो गई और आप